क्या अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करोड़ों रुपए के दान में गड़बड़ी हुई है? क्या दान की गिनती के दौरान पैसों में हेरफेर किया गया? और अगर ऐसा कोई मामला है तो आखिर सच्चाई क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। इन दिनों राम मंदिर का चढ़ावा एक बड़े विवाद का केंद्र बना है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर में आने वाले दान की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर हेराफेरी की। बताया जा रहा है कि दान की गणना वाले गोपनीय कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ संदिग्ध गतिविधियां भी नजर आईं, जिसके बाद 4 कर्मचारियों को चिन्हित कर उनसे पूछताछ की गई। हालांकि यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है कि अब तक आधिकारिक तौर पर दान की रकम में किसी भी तरह की चोरी या गबन की पुष्टि नहीं हुई है। जांच और पूछताछ की खबरों के बीच ये मामला तब और सुर्खियों में आया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इसे सार्वजनिक रूप से उठाया। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके पवन पांडे ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की गड़बड़ी हो सकती है। वहीं सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार और मंदिर प्रशासन को इस मामले पर खुलकर जवाब देना चाहिए। विवाद बढ़ने पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए। उन्होंने कहा कि मंदिर के वित्तीय लेन देन का समय समय पर ऑडिट होता है और फिलहाल भी ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है। उनके मुताबिक अब तक दान की रकम में किसी प्रकार की हेराफेरी का कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया। चंपत राय के बयान के बाद अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए, उनसे पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि यदि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध दिखाई दिया है तो उसे सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं होती। इसी बीच भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि राम मंदिर में दान आखिर आता कितना है और उसकी गिनती कैसे होती है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में ट्रस्ट को कुल 327 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 193 करोड़ रुपए श्रद्धालुओं के दान के रूप में आए, जबकि करीब 173 करोड़ रुपए बैंक जमा और निवेश पर मिले ब्याज से प्राप्त हुए। यदि केवल नकद दान की बात करें तो औसतन प्रतिदिन करीब 42 लाख रुपए का दबाव और चढ़ावा मंदिर में आता रहता है। यानी हर घंटे लगभग 1.75 लाख रुपए और हर मिनट हजारों रुपए श्रद्धालुओं द्वारा दान किए जाते हैं। विशेष अवसरों पर, बड़े धार्मिक आयोजनों पर ये राशि कई गुना बढ़ जाती है। राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर ही करोड़ों रुपए का दान प्राप्त हुआ था। मंदिर परिसर में करीब 40 दिन पेटियां रखी गईं। इसके अलावा इसके अलावा ऑनलाइन दान की भी व्यवस्था मौजूद है। दान पेटियों से निकली नकदी को एक सुरक्षित कक्ष में ले जाया जाता है, जहां सीसीटीवी निगरानी में उनकी गिनती होती है। इस प्रक्रिया में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ बैंक से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार दान की गिनती की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सौंपी गई। बैंक की ओर से इस काम के लिए एक निजी एजेंसी के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया। नोट गिनने वाली मशीनों और मैनुअल प्रक्रिया के जरिए पूरी राशि का हिसाब किया जाता है। कई बार दान की मात्रा इतनी अधिक होती है कि गिनती का काम 24 घंटे तक चलता है। इसके बाद रकम को सुरक्षा के बीच बैंक से जमा करा दिया जाता है। विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई दी जिनसे नकदी की गिनती में गड़बड़ी की आशंका पैदा हुई। इसी बीच खुद को राम मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह ने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि जब वो मंदिर में कार्यरत थे तब चढ़ावे में आने वाले सोने चांदी के आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं की व्यवस्था रिकॉर्ड नहीं रखी जाती थी। महिपाल सिंह का आरोप है कि दान की गणना प्रक्रिया के दौरान नोटों की गड्डियों में भी कथित अनियमितताएं होती थी। उनके अनुसार कुछ मामलों में वास्तविक रकम दस्तावेजों में दर्ज रकम के बीच अंतर देखने को मिलता था। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक बार उन्हें दान पेटी से निकली राशि और वाउचर में दर्ज रकम के बीच अंतर मिला, जिसकी जानकारी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। महिपाल सिंह का आरोप है कि शिकायत की जांच करने के बजाय उन्हें गणना प्रक्रिया से हटा दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि बाद में कुछ पुरानी सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कराई गई। हालांकि उन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इसी बीच भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि यदि वो इस मामले पर पूरी बात कहेंगे तो कई लोगों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाए और न ही किसी का नाम लेकर उन्होंने कोई दावा किया। अब ये मामला केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गया। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी और सहायक महंत
कमल नयन दास ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि आरोप गलत हैं तो उन्हें भी स्पष्ट रूप से खारिज किया जाना चाहिए। फिलहाल स्थिति यह है कि करोड़ों रुपए के चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी जांच एजेंसी आधिकारिक रिपोर्ट में इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। मामला अब राजनीतिक बहस से निकलकर प्रशासनिक और संस्थागत जांच के दायरे में पहुंच चुका है। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में आखिर क्या सामने आता है और राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे इन सवालों का अंतिम जवाब अब क्या होगा।